चुनाव खत्म, अखिलेश का राजभर से मोह भी खत्म। जहां जाना है चले जाएं। तो क्या अखिलेश को नहीं पड़ता कोई फर्क? राजभर के साथ गठबंधन कर विधानसभा का चुनाव लड़ा, इतनी जल्द मोह भंग हो गया। ओम प्रकाश राजभर जो यूपी विधानसभा चुनाव के बाद से तो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। जिस तरह से चुनाव के दौरान उन्होंने पानी पी पी कर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को कोसा है, उसकी कोई मर्यादा नहीं रखी। बीजेपी पर अपने शब्दों के तीर सुभाषपा अध्यक्ष ने कुछ ऐसे छोड़े थे कि सुनने वाला भी एक बार को सकते में आ जाए कि ये क्या बोल रहे हैं। यकीन नहीं आता तो सुनिए। इनकी मार मैंने बर्दाश्त कर लिया, इनके गुंडों की। इन्होंने जो मेरे साथ बदतमीजी किया, मैंने उसको बर्दाश्त कर लिया और वहां से निकल करके मैं सीधे गाड़ी में बैठा और भाग के गया लखनऊ जाके 9 बजे प्रेस वार्ता किया और कहा, खुले मन से प्रेस के सामने कहा कि योगी मेरी हत्या कराना चाहता है। जिस तरह का तांडव झांसी में कराया, बांदा में कराया, शामली में कराया, सहारनपुर कराया, मुजफ्फरनगर कराया, बरेली में कराया, इनके गुंडे हमेशा ओम प्रकाश के पीछे पड़े हैं। अरे भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, योगी मेरी हत्या करा दे, कोई परवाह नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन जो लड़ाई ओम प्रकाश राजभर ने खड़ी किया है, ये लड़ाई साथी, ये कारवां रुकने नहीं चाहिए। इसको आगे बढ़ाओ, इसको मंजिल तक ले जाओ और अखिलेश यादव जी को एक और साइकिल पर दे करके और सलेमपुर में छड़ी वहां दे करके सभी साथियों को जितवाओ। और एक बात नोट कर लो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, ये ओम प्रकाश राजभर, हम शंकर भगवान के पुजारी हैं। जिसको मैंने श्राप दे दिया वो भस्म होकर जल के राख हो जाएगा, देख लेना। ये थी चुनाव के दौरान सुभाषपा अध्यक्ष की अखिलेश यादव के लिए दीवानगी, क्योंकि शायद उन्हें उम्मीद थी कि जीत तो समाजवादी पार्टी की ही होगी। उन्हें भरोसा था कि इस बार बीजेपी सत्ता में आ ही नहीं सकती। तभी तो योगी पर अपनी हत्या तक करवाने की कोशिश का आरोप देखिए कैसे बेझिझक लगा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। लेकिन जब रिजल्ट देखा, उसके बाद लोकसभा उपचुनाव का भी परिणाम सामने आया, तो हमेशा की तरह जिताऊ पार्टी के साथ अपनी राह बनाने वाले राजभर फिर उसी राह पर चल पड़े हैं। और अब देखिए कैसे राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में अपना वोट देकर आए हैं। और जब ओम प्रकाश राजभर का रुख अखिलेश यादव ने अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए ऐसा देखा, तो फिर अब तो लग रहा है मानो अखिलेश का भी राजभर से मोह भंग होने लगा है। शिवपाल जी तो अलग जा ही रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर भी चले गए, कुछ और भी लोग जा रहे हैं क्या? जाने वालों का कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ओम प्रकाश जी का दावा है बहुत देर सारे जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता। राजभर का तो मोह पहले ही भंग हो गया था, लेकिन लग रहा है अब अखिलेश को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे राजभर रहें या फिर पाला बदल कर किसी भी दल के साथ हाथ मिला ले, क्योंकि सोमवार को राष्ट्रपति पद के लिए वोट देने के बाद अखिलेश ने राजभर पर बड़ा बयान दे दिया है। सपा प्रमुख ने चुनाव में वोट डाला और जब निकल रहे थे तो उस दौरान मीडिया से बात की और कहा, जिन पार्टी को जो फैसला लेना है वो ले सकते हैं। इससे पहले रविवार को सुभाषपा प्रमुख ने कहा था, सपा गठबंधन टूटा तो बसपा के साथ हम जा सकते हैं, हम बीजेपी नहीं बल्कि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं। राजभर के अलावा बीजेपी के भी चरित्र की बात अखिलेश ने की थी। सपा विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने के दावे पर अखिलेश यादव ने कहा, अगर एसपी के विधायक बीजेपी के संपर्क में है तो बीजेपी उनकी लिस्ट जारी करे। बीजेपी से ज्यादा अच्छा गुमराह करना किसी को नहीं आता। बीजेपी के चरित्र को सब कोई जानता है। अखिलेश ने विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को ही वोट देने का दम भरा। आपको बता दें, यशवंत सिन्हा जो कि राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार हैं, उनके नाम को अखिलेश का समर्थन मिलने से बीजेपी नेताओं और साथ ही उनके अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव ने तंज कसा था। बीजेपी ने अखिलेश को उस दौर की याद दिलाई थी जब यशवंत सिन्हा ने उनके ही पिता मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट करार दे दिया था, जिसके बाद चाचा शिवपाल सिंह यादव ने भी अखिलेश को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए पत्र लिखा था।
लेकिन अखिलेश की मानो जिद थी कि वो यशवंत सिन्हा को ही अपना मत देंगे, यानी कि अखिलेश को साथ अब न चाचा का मिल रहा है और अब तो उनके साथ घनिष्ठता के साथ खड़े रहने वाले ओम प्रकाश राजभर भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अखिलेश ने कह दिया है कि जिसको जहां जाना है जा सकता है। इसका मतलब क्या निकाला जाए कि अखिलेश को उनके साथ कौन रहे कौन नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस किसी ने भी पूरी गर्मजोशी के साथ चुनाव में उनका साथ दिया, उनके नाम का गुणगान किया, उनके कहीं जाने से अखिलेश को कोई नुकसान नहीं होगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। शिवपाल जी तो अलग जा ही रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर भी चले देखिए, गए, कुछ और भी लोग जा रहे हैं क्या? जाने वालों का कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ओम प्रकाश जी का दावा है बहुत देर सारे। जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता। देखिए, जिस तरीके से शिवपाल यादव ने चिट्ठी लिखी, वो ट्वीट हुआ देखिए, एक दिन पहले, ये चिट्ठी मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, क्या पूरी एक संरचना की गई? ये चिट्ठी पॉलिटिक्स दिल्ली से चली और डिप्टी सीएम लोगों ने ट्वीट किया, उसके बाद चाचा से पत्र लिखवाया गया है। समाजवादी पार्टी सेकुलर पॉलिटिक्स कर रही है, समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट पॉलिटिक्स कर रही है और जो सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं, सोशलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। कुछ लोगों पे कार्रवाई करेंगे, कुछ लोगों पे कार्रवाई करेंगे, वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। गाड़ी वापस आई कि नहीं? गाड़ी वापस आई कि नहीं? दिख रहे हैं, 6 नमाज पढ़ रहे हैं, 2 लोग आते हो, कोई खरीदारी उन्होंने की है। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। मुझे तो यहाँ तक बताया है कि उत्तर प्रदेश का 2024 से पहले माहौल खराब करने के लिए इसी तरह के ट्रेन कर करके लोग भेजे जा सकते हैं। और जहाँ तक धार्मिक स्थानों का सवाल है, फैजाबाद में धार्मिक स्थानों पे किसने फेंका था मांस? आज जो कन्नौज में खबरें आ रही हैं वो किसने फेंका? सब बीजेपी के लोग हैं इसमें। बीजेपी के लोग जानबूझ करके, क्योंकि न वो महंगाई का जवाब दे सकते हैं, न वो बेरोजगारी का जवाब दे सकते हैं, और जिस तरीके से हर मुद्दे पर फेल हुए हैं, इसलिए जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। मानसून सत्र भी शुरू हुआ तो वहाँ सदन में घेरेंगे, संसद में घेरेगी? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी सरकार को घेरेगी। समाजवादी पार्टी और नेताजी के बारे में भारतीय जनता पार्टी की समय समय पर भाषा क्या रही है वो छिपा नहीं है, और नेताजी ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जहां लोकतंत्र को बचाने का काम किया। उस समय बताओ भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी? अभी अभी चुनाव गुजरा है, चाचा को याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी, और भारतीय जनता पार्टी की भाषा हमेशा खराब रही है समाजवादियों के प्रति। क्या गठबंधन तोड़ रही है बीजेपी 24 के लिए? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर भी भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर नफरत फैलाया करके, और उसका उदाहरण है कि कानपुर में जिस तरह से दंगा कराया, पुलिस प्रशासन अगर समय पर निर्णय ले लेता और इनकी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होती तो इतना बड़ा दंगा कानपुर में नहीं होता, ना प्रयागराज में होता, ना कहीं प्रदेश में किसी कोने में होता। ये पुलिस जानबूझ करके कराती है क्योंकि नामजद करने में, नाम बढ़ाने में, घटाने में, काटने में पैसा वसूलने का काम हो रहा है। और कन्नौज में जो घटना हुई है वो बीजेपी के लोग शामिल हैं, बीजेपी के विधायक शामिल हैं उसमें, और जो सूचना मिल रही है जिसने धार्मिक स्थानों पर मांस फेंका है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले दिन से नहीं कर रहे हैं, उससे पहले भी एक धर्म के लोगों की दुकानें जला दी। डीएमएसपी क्या कर रहे थे? क्या डीएमएसपी को टर्मिनेट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? अभी हटा दिया गया है, फिर बहाल करके कहीं अच्छी पोस्टिंग दे देंगे, क्योंकि उन्हीं के सहारे पे सब कुछ हुआ है। ये पोलराइजेशन है, 24 की तैयारी है क्या? अगर ठोस कदम उठाए होते उस समय जब अयोध्या में मांस फेंका गया था, उस समय जितने लोग पकड़े गए हैं, जिन पर एनएसए लगा है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप लखनऊ देख लीजिए, लुलु मॉल जो उनके बड़े उद्योगपति हैं, मालिक हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट किया है। आप जब इन्वेस्टमेंट मांगते हैं और इन्वेस्टमेंट लाने का प्रयास करते हैं तो आप उनकी खातिरदारी करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, आप उनका स्वागत करते हैं। क्या आपने समय समय पे जो इन्वेस्टमेंट मीट की है उसमें क्या उद्योगपतियों को स्वागत नहीं किया आपने? और स्वागत कर करके उन्हें क्या सुविधा दे सकते हैं वो सुविधाएं दी गई, उसके बाद इन्वेस्टमेंट हुआ। ये समाजवादी सरकार के समय का इन्वेस्टमेंट है जो ऑन गोइंग और कंटिन्यू में इन्वेस्टमेंट रहा, इसीलिए बीजेपी के लोग जानबूझ करके फैला रहे हैं। बीजेपी के लोग चाहते नहीं है। देखिए, सवाल नवाज का नहीं है, मुझे तो यहाँ तक किसी ने जानकारी दी है कि बीजेपी के लोगों ने ट्रेन किए हैं कुछ ऐसे लोग
ट्रेन कर करके, जिससे कि धर्म और जाति के आधार पर लोगों को लड़ाया जा सके। अगर किसी ने ट्रेनिंग दी होगी तो भारतीय जनता पार्टी ने। आखिरकार इतना बड़ा इनके पास अधिकारियों का और इंटेलिजेंस का इतने बड़े लोग हैं, आखिरकार क्या कर रहे थे वो? इंटेलिजेंस क्या कर रही थी आप?